आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। और आज का वीडियो जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि कौन सा कैमरा परचेज़ करें, निकॉन का Z6 III कैमरा ले या फिर सोनी का A7M4 कैमरा ले। लाइव रिव्यू, हैंड रिव्यू आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो दोनों ही कैमरे 2470 अपने लेंस के साथ, सोनी A7M4 इस समय ऑफ़र चल रहा है तो ये आपको 2,50,000 में मिल जाएगा। और निकॉन का Z6 III 2470 लेंस के साथ आपको 2,60,000 2,58,000 के आसपास मिल जाएगा। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक प्रॉपर रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगा जिसमें हैंड ऑन रिव्यू, फोटोग्राफी फीचर्स, वीडियोग्राफी फीचर्स, कौन सा कैमरा में परचेज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, प्रॉपर इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ और ये आप लोगों का ही डिमांड है, क्योंकि इन दोनों कैमरे के बीच में बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे यूज़र कंफ्यूज्ड है। तो प्रॉपर डिटेल रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों कैमरे के बीच में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है टाइम का। तो सोनी का A7M4 कैमरा अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था और निकॉन का Z6 III कैमरा जून 17, 2024 में न्यूली लॉन्च हुआ है। दोनों ही कैमरे के बीच में लगभग 3 साल का गैप देखने को मिल जाएगा, मतलब 3 साल का टेक्नोलॉजी गैप भी देखने को मिल जाएगा। और क्या आज के टाइम के लिए हमें M4 परचेज़ करें, क्योंकि 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और निकॉन तो यार नया है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बॉडी और हैंडलिंग कैसी है दोनों ही कैमरे की। दोनों ही कैमरे की अगर मैं ग्रिप की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे का ग्रिप बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत कंफर्टेबल है। हैंडलिंग करने में आपको दोनों ही कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। M4 को मैं पिछले साल से हैंड रिव्यू कर रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि M3 का सक्सेसर है। सेम निकॉन Z6 III का भी ग्रिप जो है बहुत डीप है, मतलब दोनों ही कैमरा पकड़ने में कंफर्टेबल है। और जब से निकॉन Z6 III कैमरा लॉन्च हुआ है, बहुत बार मैंने इसका भी हैंड रिव्यू किया है, पकड़ने में कंफर्टेबल, मतलब वन हैंड कंट्रोल जिसको कहते हैं कि एक हाथ से आप शूट कर सकते हो। इवन दूसरा हाथ की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आप एक हाथ से पकड़ के खड़े हो जाते हो कैमरे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है ग्रिप। सेम यहाँ पे अगर सोनी A7M4 कैमरे की बात करूँ, सेम बहुत ही कंफर्टेबल है, डीप ग्रिप के साथ है, क्योंकि दोनों ही कैमरे में देखिए वन हैंड कंट्रोल, आपको बटन्स कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक हाथ से दोनों ही कैमरे को बहुत ही ईजिली हैंडल एंड कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर दोनों ही कैमरे की वेट की बात करूं, जहां पे M4 कैमरा अगर बैटरी इंक्लूड करते हैं तो 659 ग्राम का होता है, वहीं पे आपका Z6 III कैमरा अगर बैटरी को इंक्लूड किया जाए तो 760 ग्राम का होता है। 100 ग्राम का आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बॉडी मैग्नीशियम ऑलो बॉडी का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, बेदर सीलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, डस्ट ड्रिप, ठीक है, रगड़ के मामले में दोनों ही कैमरे को ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। मतलब सिर्फ इंडोर के लिए नहीं, आउटडोर भी अगर आप जाते हो तो दोनों ही कैमरे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए कि कैमरा बैक साइड से कैसा दिखता है, टॉप साइड से कैसा दिखता है, डाउन से कैसा दिखता है, क्योंकि देखिए हर एक एंगल भी दिखाना ज़रूरी है यूज़र्स को, ताकि वो कैमरे को अच्छे से स्कैन कर सके, देख सके कि मेरा जो कैमरा होने वाला है वो कैसा होने वाला है। दोनों ही कैमरे की अगर मैं EVF की बात करूँ तो सोनी के A7M4 कैमरे में 3.68 मिलियन रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर निकॉन Z6 III की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पे आपको 5.76 मिलियन रेजोल्यूशन का डॉट सपोर्ट मिलता है, साथ ही 4000 का नीट ब्राइटनेस का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तीसरी जो चीज़ मिलती है वो DCI P3 कलर गैमेट है, जिसका भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही EVF 120p रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब EVF के मामले में निकॉन Z6 III में ज़्यादा एडवांस दिया हुआ है। दोनों ही कैमरे की LCD पैनल की बात करें तो दोनों ही कैमरे में वेरी एंगल फुल टच कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलता है, जो कि M3 का सक्सेसर है, उसमें नहीं था, M4 में दिया हुआ है। और निकॉन Z6 II में भी आपको वेरी एंगल नहीं मिलता था, बट इसमें फाइनली वेरी एंगल फुल टच कंट्रोल पैनल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही कैमरे के अगर मैं बटन एंड कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो देखिए वन हैंड कंट्रोल है, प्रॉपर जितने बटन्स होने चाहिए वो सारे बटन्स अवेलेबल है दोनों ही कैमरे में। सोनी A7M4 कैमरे में जैसे मैं बताता हूँ कि इनकी जो सीरीज़ है ना, कस्टमाइज सीरीज़ बटन, वो देखने को मिल जाता है, एक सेपरेट बटन जिससे कि हम कस्टम सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि निकॉन Z6 III में नहीं है, बट कस्टमाइजेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। दोनों ही कैमरे में आपको जॉयस्टिक का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा बटन कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। और निकॉन में F1 F2 बटन दिया हुआ है ऑप्शन, बाकी जॉयस्टिक अवेलेबल है। फोटोग्राफी के लिए जितने नीडेड जो बटन है सारे अवेलेबल है, बहुत सारे बटन्स में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। निकॉन Z6 से थोड़े बहुत
जो कस्टम बटन है अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है। एक और डिफरेंस देखने को मिल जाता है, टॉप में एलसीडी पैनल देखने को मिल जाता है, एक बटन जिससे कि आप उस एलसीडी में लाइट पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बटन एंड कंट्रोल्स दोनों ही कैमरे में देखिए बहुत अच्छे दिए हुए हैं। दोनों ही कैमरे की अगर मैं यूएसबी पोर्ट्स की बात करूँ तो एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। फुल एचडीएमआई टाइप ए का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, हेडफोन है, माइक जैक है, सी टाइप है, मल्टी फंक्शन यूएसबी है। तो दोनों ही कैमरे में अगर यूएसबी पोर्ट्स की बात करें, सेम निकॉन में भी फुल टाइप का एचडीएमआई पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। हेडफोन, माइक जैक, सी टाइप दोनों में ही सेम यूएसबी का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर से मुझे थोड़ा सा लगा ना कि निकॉन ने फिर से, अगर मैं बात करूँ उसके यूएसबी कैप्स की, तो सेम रबर का जो उन्होंने दिया है, बट निकॉन का इस समय कहना है कि इस बार उन्होंने जो इसमें यूज़ किया मटेरियल, ठीक है, वो अच्छा यूज़ किया, मतलब आपको वो शिकायत नहीं आएगी जो पहले आता था। बट सोनी में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, देखिए प्लास्टिक कैप होता है, ठीक है, वो लॉक बहुत अच्छे से होता है, सालों साल चलता है। बट निकॉन ने फिर से वही चीज़ दे दी है, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका भी। देखिए निकॉन यूज़र्स बॉडी रबर को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान होते, बट निकॉन का कहना इस बार ये है कि इस बार जो उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है ना, बहुत अच्छा यूज़ किया है, मतलब पहले की तरह वो रबर नहीं निकलेगी, ठीक है, इसका जो ग्लू है अंदर वो बहुत अच्छे से फिक्स किया गया है। तो उनका यही कहना है कि इस बार आपको ये शिकायत का मौका नहीं देंगे। कैमरा स्लॉट की अगर मैं बात करूँ, सोनी A7M4 कैमरे में ड्यूल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट आपको मिलता है, जहाँ पे CF टाइप ए कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है, UHS सेकेंड SD कार्ड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। वही निकॉन Z6 III की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे भी आपको ना 2 कार्ड स्लॉट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सेम CF टाइप B का सपोर्ट मिलता है, सोनी में A मिलता है तो इसमें टाइप B का मिलता है। दूसरा जो स्लॉट है वो SD स्लॉट है, UHS सेकेंड हाई स्पीड को सपोर्ट करता है। तो इनको C और B देने का रीज़न यही है कि जब आप हाई एंड लेवल पे शूट करते हैं, हाई रेजोल्यूशन शूट करते हैं, तो इन कार्ड्स की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कैमरा बैटरीज़ की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे सोनी A7M4 कैमरा FZ100 बैटरी को सपोर्ट करता है और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। वन टाइम चार्ज सोनी A7M4 कैमरा आपको 700 शॉट के आसपास देता है। वही निकॉन का Z6 III की अगर मैं बैटरी शॉट की बात करूँ तो बहुत कम है, इवन Z6 II से भी थोड़ा कम है, 380 से 400 के आसपास बैटरी शॉट आपको देखने को मिलता है। इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इसमें जो प्रोसेसर है बहुत फास्ट दिया हुआ है, हर एक चीज़ जो कैमरे में इनबिल्ट दिया हुआ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। बट बैकअप की अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करें सिंगल बैटरी का, तो सोनी का जो परफॉर्मेंस है वो निकॉन से ज़्यादा बेटर देखने को आपको मिलता है। इवन जितना भी अच्छा हो, आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी साथ में लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, फिजिकली दोनों ही कैमरे में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे अभी से लग रहा है। अब बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेक्स की, जहाँ पे फोटोग्राफी में क्या फीचर्स है, वीडियोग्राफी में क्या फीचर्स है, कौन सा कैमरा आपको परचेज करना चाहिए। दोनों ही कैमरे की अगर मैं सेंसर की बात करूँ, तो जब कैमरा लॉन्च हुआ था, इनके जो सेंसर थे दोनों ही कैमरे में बिल्कुल न्यूली सेंसर थे। सोनी के A7M4 कैमरे की अगर मैं बात करूँ, तो इस कैमरे में आपको 33 मेगापिक्सल का BSI Exmor R फुल फ्रेम सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि M4 के साथ न्यूली सेंसर था, क्योंकि M3 में आपको 24 मेगापिक्सल का BSI मिलता था, इसमें 33 मेगापिक्सल का सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं निकॉन Z6 III कैमरे की अगर मैं सेंसर की बात करूँ, तो इस कैमरे में भी बिल्कुल न्यूली सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। 24.5 मेगापिक्सल का BSI पार्शली स्टैक सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। निकॉन में सिर्फ 24.5 मेगापिक्सल का BSI सेंसर था, बट ये पार्शली स्टैक सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्टैक सेंसर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अब इस सेंसर के लगने से जो निकॉन का जो रीड आउट स्पीड है, जो रिफ्रेश रेट है, जो AF है, जो बफर शॉट है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर सोनी कैमरे की भी अगर मैं बात करूंगा, तो आपको एक हाई रेजोल्यूशन का सेंसर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही कैमरे की अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, तो दोनों ही कैमरे में न्यूली प्रोसेसर है। सोनी के A7M4 कैमरे में जहां पे बायोन्स XR प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, वहीं पे निकॉन Z6 III में एक्सपीड 7 इंजन प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसके जो प्रीवियस जो भी प्रोसेसर थे उनसे बहुत ज़्यादा फास्टर भी है। दोनों ही कैमरे की अगर मैं नेटिव ISO वैल्यू की बात करूँ, तो दोनों ही कैमरे में आप 50 से 2 लाख तक ISO को आप यूज़ कर सकते हो, चाहे मैं सोनी A7M4 कैमरे की बात करूँ या फिर निकॉन Z6 III कैमरे की बात करूँ। दोनों ही कैमरे की अगर मैं ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, एल्गोरिदम की बात करूँ, तो सब्जेक्ट ट्रैकिंग में सोनी के A7M4 कैमरे में ह्यूमन, एनिमल और बर्ड को ही आप ट्रैक कर सकते हो, जो कि
निकॉन के Z6 III की अगर मैं बात करूं, इस समय की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च किया है, देखिए डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात करूँ तो आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि इस कैमरे में ह्यूमन एनिमल के अलावा भी बर्ड, कार, प्लेन, एरोप्लेन, बहुत सारे सब्जेक्ट को आप ट्रैक कर सकते हो। वहीं पे सोनी के A7 IV कैमरे में आप ह्यूमन, एनिमल और बर्ड को भी ट्रैक कर सकते हो। दोनों ही कैमरे की अगर मैं ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की बात करूं और कंपेयर करूं निकॉन Z6 III से, देखिए निकॉन Z6 III में सब्जेक्ट ट्रैकिंग कुछ एडवांस देखने को मिलते हैं, लेकिन साइड बाय साइड अगर मैं कंपेयर करता हूं, जो उसकी ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है, जो इनका ऑटो फोकस जो एल्गोरिदम है ना, वो बहुत एडवांस है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर मैं 3 साल पुराने अगर सोनी के A7 IV कैमरे की भी अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था अपने टाइम पे, और अभी फर्मवेयर के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेडिंग से रिलेटेड, तो दोनों ही कैमरे में जो ऑटो फोकस है बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी करें चाहे आप वीडियोग्राफी करें, कुछ लाइव प्रीव्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर मैं साइड बाय साइड दोनों ही कैमरे के अगर मैं AF को चेक करता हूं, अभी फोटोग्राफी मोड में है दोनों ही कैमरा, तो दोनों ही कैमरे में देखिए फोटोग्राफी मोड में क्या होता है कि हमें शटर बटन को क्लिक करना पड़ता है, बट वीडियो में क्या होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। बट इसमें क्या है कि हर बार आपको एक शटर बटन क्लिक के साथ ही फोटोग्राफी को शूट करना पड़ता है। तो साइड बाय साइड दोनों ही कैमरा अगर आप देखेंगे, दोनों ही कैमरे का जो AF टेक्नोलॉजी है, जो AF परफॉर्मेंस है, वो मुझे इक्वल ही लगे, क्योंकि जितना हाई स्पीड मुझे चाहिए AF परफॉर्मेंस वो मुझे सामने दिख रहा है। तो वेडिंग से रिलेटेड कोई सा भी कैमरा आप सोचोगे क्या निकॉन Z6 III 3 साल नया है तो उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, जी नहीं। आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही कैमरे का जो AF है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्यूरेट है। मैं एक बार और आपके साथ साइड बाय साइड दोनों ही कैमरे का मैं रिव्यू चेक करा रहा हूँ। निकॉन Z6 III में थोड़ा सा और बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि उसमें मैंने 24-120 S लाइन का लेंस लगाया है, तो उसके ऑप्टिक्स ज़्यादा बेटर है। सोनी में A7 IV कैमरे में 24-70 जाइस का लेंस लगा हुआ है, तो देखिए परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट जो रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा ऑटो फोकस का, आप खुद से ही कंपेयर करना। दोनों ही कैमरे में देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिजल्ट मुझे दिख रहा है। दोनों ही कैमरे में अगर मैं हाई स्पीड ब्रश शूटिंग की बात करूँ, निकॉन Z6 III कैमरे में हाई स्पीड 120p का FPS का ब्रश शूट देखने को आपको मिलता है, बट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट, यहाँ पे APS-C क्रॉप फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। फाइल साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10.7 मेगापिक्सल का फाइल बनेगा। साथ ही आप 60 FPS शूट कर सकते हैं फुल फ्रेम के साथ, 20 FPS आप इलेक्ट्रॉनिक शूट कर सकते हैं JPG रॉ के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। वहीं सोनी A7 IV कैमरे की बात करूँ तो इस कैमरे में आपको 10 FPS का मैकेनिकली ब्रश शूटिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। कंपेयर करें Z6 III से कम है, तो Z6 III सिर्फ वेडिंग ही नहीं, अगर आप आउटडोर, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स या फिर ऐसे फोटोग्राफी को शूट कर सकते हैं जो कि बहुत हाई स्पीड मूव करता है, तो यहाँ पे आपको एडवांस देखने को मिल जाता है। बट सोनी के A7 IV में 10 FPS का सपोर्ट है, जहाँ पे प्रॉपर ऑटो एक्सपोजर, ऑटो फोकस को ये सपोर्ट करता है। तो वेडिंग से रिलेटेड मुझे दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम ब्रश शूट का बहुत कम यूज़ करते हैं वेडिंग से। दोनों ही कैमरा बॉडी में इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन 5 एक्सेस VR का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हेल्प करता है। और उनके जो VR लेंसेज है, दोनों ही कैमरे के अगर मैं VR लेंसेज की बात करूं, जहां पे लगभग 6.5 7.5 का VR का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप लो शटर स्पीड की बात करें या फिर वीडियोग्राफी में अच्छे स्टेबल फुटेज का भी शूट आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फोटोग्राफी फीचर्स की बात करूँ तो सोनी A7 IV कैमरे में 10 बिट का हिप फाइल को आप शूट कर सकते हो, जैसे कि आप नेचर शूट करना चाहते हो, लैंडस्केप शूट करना चाहते हो। सेम अगर मैं निकॉन Z6 II की बात करूँ तो यहाँ पे पिक्सल शिफ्ट शूटिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बट वेडिंग से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, दोनों ही फीचर्स को यूज़ करना बड़ा टफ है, बहुत प्रोसेस है इन कामों में। तो दोनों ही कैमरे फ़ोटोग्राफी के लिए तो मुझे अनलेस से लगते हैं, कोई यूज़ में नहीं लगते हैं। बट फीचर्स दिए हुए हैं जो आउटडोर शूटर है उनके लिए, जो फीचर्स है बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और भी दोनों कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स, छोटे छोटे फीचर्स और भी दिए हुए हैं। लेकिन वेडिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ
तो वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ जो हाईलाइट फीचर्स है दोनों कैमरे में वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो अभी तक शेयर किया है सेंसर के बारे में और फोटोग्राफी कुछ फीचर्स, हाईलाइट फीचर्स के बारे में मैंने बताया है। तो अगर मैं वेडिंग से रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि मैं हाईलाइट फीचर्स को ज़्यादा फोकस करके चल रहा हूँ, दोनों सेंसर की बात करूँ, हाँ सोनी M4 कैमरे में 33 मेगापिक्सल ज़्यादा मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, बट 24 मेगापिक्सल भी एक डिसेंट मेगापिक्सल है जो कि हर सिचुएशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। दोनों ही कैमरे की सेंसर, लो लाइट की बात करूँ बहुत अच्छा, ISO वैल्यू, फोटोग्राफी की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे काफ़ी हाईएस्ट आप ISO वैल्यू पे आप जा सकते हो, नो डाउट। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, मैं प्रैक्टिकली नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किया है। आप अगर और भी यूज़र्स को देखोगे प्रैक्टिकली तो आप दोनों ही सेंसर पे अच्छे ISO पे आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं वीडियोग्राफी फीचर्स, दोनों कैमरे में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, और कैमरे को हम वीडियो मोड में स्विच भी कर देते हैं। दोनों ही कैमरे को हम वेडिंग से रिलेटेड अगर मैं देखूँ, दोनों ही कैमरे में बहुत अच्छे वीडियोग्राफी फीचर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। वेडिंग में दोनों ही कैमरे का जो वीडियो परफॉर्मेंस है, चाहे मैं कलर डेप्थ की बात करूँ, चाहे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, AF परफॉर्मेंस की बात करूँ, बहुत अच्छा है। सबसे पहले सोनी के A7M4 कैमरे की बात करूँ, जहाँ पे मैक्स रेजोल्यूशन की बात करूँ, 4K 60 और 4K 50p पे कैमरे को आप शूट कर सकते हैं। बट जब भी आप 4K 50 और 60 को इनेबल करते हैं तो कैमरा यहाँ पे 1.5x मतलब क्रॉप फैक्टर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो एक प्राइस फैक्टर, अगर मैं 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। और मैक्स रेजोल्यूशन की बात करूँ, 200 Mbps का बिटरेट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एडवांस क्या देखने को मिलता है फोटोग्राफी में, तो यहाँ पे बहुत सारे कोडेक फाइल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मींस इस कैमरे को आप इंट्रा वर्जन पे भी शूट कर सकते हो। इंटर कंप्रेशन ऐसा होता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप शूट कर सकते हो। जो मैक्स Mbps का सपोर्ट मिलता है वो 600 Mbps का सपोर्ट आपको इस कैमरे में देखने को मिलेगा, जो कि 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 4K HS का भी सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ कलर डेप्थ की, अगर यूज़र चाहता है कि मैं ज़्यादा डायनेमिक रेंज मुझे चाहिए तो देखिए S-Log को उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। सोनी की A7M4 कैमरे की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे कैमरा इंटरनल S-Log 2, S-Log 3 को आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपको इस कैमरे में S-Cinetone का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, हाइब्रिड लो गामा का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादा डायनेमिक रेंज चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, वेडिंग्स में भी हम काफ़ी हाई एंड लेवल का जब आप शूट करते हैं तो हमें इसी प्रोफाइल्स को यूज़ करना पड़ता है, या फिर वेडिंग से अलग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, एज ए कंटेंट क्रिएटर अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं या फिर कोई ऐड शूट कर रहे हैं, ठीक है, म्यूज़िक वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्री कुछ भी शूट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल में शूट नहीं करेंगे, आपको हाई कंप्रेशन फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। कलर डेप्थ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब कैमरा 10 बिट को सपोर्ट करता है 4:2 के साथ, S-Log 3 को भी ये सपोर्ट करता है। तो अगर मैं वेडिंग्स की बात करूँ तो वेडिंग से रिलेटेड इस कैमरे में काफ़ी अच्छे कलर डेप्थ प्रोफाइल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, इनफ है। साथ ही साथ अगर आप अलग कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें भी आप इस कैमरे को डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं निकॉन के वीडियो स्पेक्स की, और इस प्राइस रेंज में आने वाला बहुत ही तगड़ा स्पेसिफिकेशन वीडियो में आपको देखने को मिलता है। कैमरे में अगर मैं मैक्स रेजोल्यूशन की बात करूँ तो इस प्राइस में आने वाला ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैमरा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो फाइल टाइप का, तो जहाँ पे आप NRAW 12 बिट, ProRes RAW 12 बिट, ProRes RAW 422 और हाई कोडेक फाइल पे भी आप इस वीडियो फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल इस कैमरे में काफ़ी सारे वीडियो फाइल टाइप का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही जितने भी फाइल आपको देखने को मिल जाते हैं सारे ही एनालॉग को सपोर्ट करते हैं, तो मतलब आपको हैवी वर्क फ्लो करना है सिर्फ वेडिंग से ही नहीं, क्योंकि यार यही कैमरे में जो फॉर्मेट दिया हुआ है तो ये वेडिंग से भी ऊपर नेक्स्ट लेवल पे दिया हुआ है। और साथ ही अगर मैं रेजोल्यूशन फ्रेम रेट्स की बात करूँ तो मैक्स इसमें जो आपको देखने को मिलता है 6K 60p का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, 4K 120 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फुल HD की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 240 FPS का सुपर स्लो मोशन 10x सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये एक ऐसा रेजोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक
बाउंड्रीज को ये ब्रेक कर देता है। क्योंकि देखो निकॉन Z6 III जब लॉन्च हुआ था ना, बहुत बड़ा झटका है उसके कॉम्पिटिटर को। क्योंकि देखो इस प्राइस रेंज में आने वाला पार्शियल स्टैक सेंसर के साथ आता है। वीडियो स्पेक्स की बात करूँ तो वो ऐसा लग रहा है ना उन्होंने 10 साल फ्यूचर, मतलब कहते हैं ना 10 साल आगे वाला कैमरा अभी लॉन्च कर दिया। क्योंकि कंपटीशन चल रहा है और इस समय हर एक कंपनी अपने हाईएस्ट फीचर्स को बहुत ही चीपली प्राइस में वो लॉन्च कर रहा है। तो कैमरा 6K 60 एनरो को शूट कर सकता है, प्रोरेस RAW शूट कर सकता है, 4K 120 और फुल HD 240 FPS को भी शूट कर सकता है। और कैमरा 10-bit 422 को सपोर्ट करता है। और अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूं, अगर मैं कहूं कि मुझे वेडिंग शूट करना है और मैक्स डायनेमिक रेंज जहां पे मुझे सोनी A7M4 कैमरे में 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज का सपोर्ट आपको S-Log3 में आपको देखने को मिलता है, वहां अगर मैं सिर्फ वेडिंग की बात करूं तो 14 स्टॉप जो डायनेमिक रेंज है वो इनफ है, आपको इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए। क्योंकि देखो 6K ProRes RAW जैसे वीडियो आप वेडिंग्स में यूज़ नहीं करोगे। बहुत ही हाई एंड लेवल की अगर मैं शूट की बात करूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वेडिंग्स जो करते हैं ना उनके पास जो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के हैं वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ये एक लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। बट आप अगर उस लेवल के नहीं हो तो देखिए आपको 6K नहीं चाहिए, ProRes RAW नहीं चाहिए, 4K भी आज 10 में से 2 लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। तो जो 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज आपको मैक्सिमम दोनों ही कैमरे में बराबर आपको देखने को मिलता है। वीडियो रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स निकॉन Z6 III में बहुत अपग्रेडेड है, बट यहाँ पे मैं बात करूँ अभी भी फुल HD ही चल रहा है दोस्तों। तो दोनों ही कैमरे में मुझे कोई भी फ़र्क आज के टाइम पे तो वेडिंग्स में देखने को नहीं मिल रहा है। आप फुल HD 10-bit 422 को सपोर्ट कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। दोनों कैमरे में आप वेडिंग से रिलेटेड आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और सच्चाई मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, कड़वा है लेकिन सच ये है कि हर साल कंपनी देखिए कुछ नए फीचर्स के साथ कैमरा लॉन्च कर रहा है। और इस समय जो यूज़र्स है ना उनमें ना सब्र नहीं है। क्योंकि आप अगर 5 लाख रुपए के किट में अगर खर्च कर रहे हो तो उसमें होता क्या है कि आप 2 साल या 3 साल ही उसको चलाते हो, उसके बाद अपग्रेड हो जाते हो। तो आपको कम से कम नहीं तो आप अगर आज के टाइम के, मैं बोल सकता हूं कि आज के टाइम के जो कैमरे हैं उसको एक बार परचेज़ करो और आने वाले 5 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट यूज़र में सब्र ही नहीं है। मैं एक बहुत न्यू कैमरा परचेज़ करूँगा, लाइक में Z6 परचेज़ कर रहा हूँ, उसमें 6K है, 6K 60 है। आप सिर्फ वेडिंग से नहीं कर सकते, अगर आप फिल्म मेकिंग भी कर रहे हो, शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो, एड कमर्शियल वीडियो शूट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बट क्या है कि 2-3 साल में कोई और नया अपग्रेड आएगा, मैं दूसरा कैमरा अपग्रेड कर लूँगा, क्या ही फ़ायदा ना। आप इतने हाई रेजोल्यूशन लेने के बाद फिर अपग्रेड कर रहे हैं, तो मत कीजिए ऐसा। अगर आप आज के डेट में कोई नया कैमरा परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर आप थोड़ा सा वेट करके चलिए, 4-5 साल तक अच्छे से यूज़ कीजिए। जितना आपने खर्च किया इवन उतना तो आप बैक कीजिए। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा भावनाओं में बह गया था, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब अगर वीडियोग्राफी की बात करो फाइनली, तो दोनों ही कैमरे में देखो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इवन वेडिंग तो आप आँख बंद करके शूट कर सकते हो। दोनों ही कैमरा 10-bit 422 को सपोर्ट करता है, 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इवन ऑटो फोकस की बात करो, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि वीडियो में बहुत लोग रोते हैं कि यार ऑटो फोकस अच्छा नहीं है। क्योंकि Z6 II का आज भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई ऑटो फोकस अच्छा नहीं है। मैं आपके साथ लाइव शेयर कर रहा हूं, अगर आपने ऑटो फोकस देखा होगा अभी Z6 II का, और मैं सोनी के A7M4 कैमरे का भी लाइव ऑटो फोकस आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपने पहले देखा होगा, शायद मिस कर दिया मैंने, बोलते बोलते ध्यान नहीं रहा। तो दोनों ही कैमरे का ऑटो फोकस दोस्तों बहुत अच्छा है। निकॉन Z6 III में न्यू टेक्नोलॉजी है, बट सोनी A7M4 की टक्कर का मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो सोनी M4 कैमरे का जो टेक्नोलॉजी है, सोनी बहुत लंबे समय से मिलनेस पे काम कर रहा है। तो दोनों ही कैमरे का जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छा, कलर डेप्थ दोनों बहुत अच्छा है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की, फिजिकली क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, सेंसर, फोटोग्राफी फीचर्स, वीडियोग्राफी फीचर्स। अगर आपने इस वीडियो को तसल्ली से देखा होगा तो आप इजीली से समझ जाओगे क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एक फाइनल डिसीजन भी हम लेंगे कि कौन सा कैमरा परचेज कर, आने वाले सीजन 2 महीने बचा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक यूज़र का अपना अपना चॉइस है कि मुझे किस ब्रांड की तरफ मुझे जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग निकॉन भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सोनी भी बहुत लंबे से यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास ना एक्सेसरीज़ बहुत इकट्ठा हो जाता है। चाहे मैं लेंसेज की बात करूँ, चाहे बैटरीज़ की बात करूँ, अदर एक्सेसरीज़ की बात करूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि यार मुझे इसी कंपनी का कैमरा परचेज़ करना चाहिए।
तो अगर मैं फाइनल डिसीजन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एक कैमरे का ना अपना अपना कलर साइंस होता है, अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी है। तो अगर मैं सबसे पहले फिजिकली अगर मैं बात करूं, वेडिंग से रिलेटेड दोनों ही कैमरा देखियो एक जैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है बाहर से, क्योंकि दोनों में ही अच्छे ग्रिप के साथ है। दोनों ही में फुल HDMI टाइप का सपोर्ट आपको, HDMI का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। वेरी एंगल फुल टच कंट्रोल है, अच्छा सा विफेंडर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। सेंसर की बात करूँ, ऑफ कोर्स पार्शली स्टैक सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है निकॉन Z6 में। बट हाई रेजोल्यूशन की बात करूँ तो सोनी में 33 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, ऑटो फोकस एल्गोरिदम की बात करूँ तो सोनी के A7M4 कैमरे में बहुत अच्छा ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है। फोटो की बात करूँ, इवन निकॉन Z6 में आप वेडिंग से अलग भी अगर आप शूट करते हो, जैसे वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स करते हो, तो उसमें आपको नेक्स्ट लेवल का ऑटो फोकस सिस्टम का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। FPS की बात करो, ऑफ कोर्स वेडिंग से हट के भी अगर आप वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट शूट करते हैं, हाई स्पीड मोमेंट को शूट करना चाहते हो, निकॉन Z6 अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हाई स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग ब्रश शूट है, बहुत अच्छा है। बट वेडिंग से रिलेटेड बात करूँ तो दोनों में ही आपको परफॉर्मेंस एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे भाई लोग बोलेंगे कि यार वो नया कैमरा है, उसमें अच्छे फीचर्स है, ज़्यादा फीचर्स है। वो मैं कह रहा हूँ आपके साथ कि अच्छे फीचर्स है उसमें, लेकिन मैं अगर वेडिंग की बात कर रहा हूँ तो वेडिंग्स में कैसा परफॉर्मेंस है ये फोकस करके चलिए। तो फोटोग्राफी में तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है, दोनों में से कोई भी आप कैमरा परचेज कर लें। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो निकॉन Z6 कैमरे में भाई 6K मिल रहा है, और यहाँ पे 4K मिल रहा है, वो भी क्रॉप मिल रहा है 4K 50 और 60 में। अगर मैं बिट रेट कलर डेप्थ की बात करूँ, दोनों ही अपना जो मैक्स आउटपुट है वो यार 14 बिट का आपको क्या कर 14 बिट का डायनेमिक रेंज दे रहा है। तो वेडिंग्स में आप 14 बिट का जो डायनेमिक रेंज मिल रहा है ना, वो बहुत है दोस्तों, इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर बहुत हाई लेवल पे शूट करना चाहते हैं तो आँख बंद करके भाई Z6 को परचेस करो, क्योंकि 6K शूट करो, प्रोरेस शूट करो यार, फुल HD क्यों शूट करो, 4K क्यों शूट करोगे, तो आप निकॉन Z6 में जा सकते हो। लेकिन अगर मैं एक ऐसे यूज़र की बात करूँ जिसका बजट 2.5 लाख है, जिसकी बुकिंग यार 1,50,000 से 1 लाख के बीच में रहता है, ठीक है, कई बार एरिया भी हमें देखना पड़ता है ना कि मेरा एरिया कितना है, कितना आउटपुट मुझे क्लाइंट यहाँ पे देगा, उसके अकॉर्डिंग भी बात करूँ तो 10 बिट फोटो 2 दोनों ही कैमरे में 14 स्टॉप का जो डायनेमिक रेंज मिल रहा है वो भी बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसे आपको डिफरेंस बता दिया, निकॉन अगर परचेज करना, जो लोग आउटडोर भी शूट करना चाहते हो वो निकॉन में भी जा सकते हो। जिसको कलर साइंस ज़्यादा पसंद है आप उस ब्रांड में जा सकते हो। सोनी का जो कलर साइंस है वो बहुत बढ़िया है, सिनेमैटिक कलर प्रोफाइल के साथ आपको देखने को मिलता है। इवन अब निकॉन Z6 में भी आप एनालॉग को शूट करके आप अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस को शूट कर सकते हो। तो वेडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों कैमरे में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं सिर्फ एक कैमरे को यहाँ विन करने नहीं आया हूँ, मैं कहने आया हूँ कि 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को भी आप आग बंद करके आज भी परचेज कर सकते हैं। प्राइस मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था, 2470 के साथ M4 2.5 लाख का मिल जाएगा आज के डेट में, और निकॉन Z6 कैमरा 258 और 260 का मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हैंड ऑन रिव्यू आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।